अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10 ए एंड बी बोथ। इस वीडियो में हम लोग तीसरी कसम स्टोरी जो हम लोग क्लास में कर रहे थे और इनकम्प्लीट रह गया था उसी को पूरा करेंगे हम यहाँ पर। पेज नंबर 10 तक हम लोग का पढ़ाई हो गया था। बहुत कुछ हम लोग ने पढ़ लिया था क्या क्या इस स्टोरी में है। मैंने क्लास में ही बता दिया था कि किस तरह से ये स्टोरी चलेगा। स्टोरी में मेन कैरेक्टर दो है, हीरामन और हीराबाई। दोनों के बारे में मैंने बता दिया। हीरामन एक गाड़ीवान था और हीराबाई एक नाचने वाली थी। तो दोनों में किस तरह से प्रेम होता है, किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है, किस तरह से वो गाड़ीवान उस हीराबाई से प्रेम करने लगता है, ये सब मैंने क्लास में पहले डिस्कस कर दिया था। तो किस तरह से स्टोरी पेज 10 के बाद स्टोरी कैसे आगे बढ़ा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। बैलों ने कान हिलाया। जो हीरामन उस लोगों को कहता है कि यार तुम लोग यहीं पर रहना और बदमाशी नहीं करना, मैं तुम लोगों के लिए भी चारा लेकर आता हूँ। तो ये सुनते ही बैल भी कान हिलाते हैं। आगे क्या होता है स्टोरी में कि हीरामन खाना लेकर आता है, दही चूड़ा लेकर आता है और दोनों ही वो कजरी नदी की धारा पर मुंह हाथ धो के फ्रेश होकर दोनों वहां पे बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वहीं पे उन लोग कुछ देर विश्राम करने लगते हैं, आराम करते हैं। आराम करके फिर से वो गांव से हीरामन जो है गांव से बैलगाड़ी लेकर अपना सवारी लेकर हीराबाई को लेकर वहां से चला जाता है। वो जब वहां से निकलता है तो सड़क कौन से गांव से निकलती है? तेगछिया गांव से। ये छोटा छोटा जो पॉइंट है, नाम है गांव का नाम, ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब काम आता है। तेगछिया गांव के सड़क के किनारे से वो निकलता है और बच्चे वहां पे पर्दा वाली गाड़ी को देखकर गाना गाने लगते हैं। गाना सुनकर जो है हीरामन हंसने लगता है कि जो गाना बच्चे लोग गाते हैं, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, ये गाना सुनकर हीरामन भी हंसने लगता है और उसके मन में एक अजीब प्रेम की भावना जो उत्पन्न होती रहती है। और फिर वो भी एक गीत गाने लगता है, यहाँ पे दिया हुआ सजन ने झूठ मती बोलो। तो इसको ये सुनकर हीराबाई कहती है कि कुछ अपने लैंग्वेज में, जो हमारे गांव के लैंग्वेज में जो है, तुम्हारे गांव के लैंग्वेज भाषा में कोई गाना उसको सुनाने के लिए कहती। और वो हीराबाई की बात मानता है और उसे अपनी कजरी भाषा में, कजरारी भाषा में, वहाँ की जो भाषा कचरी भाषा होती है वहाँ की भाषा में उसे कुछ सुनाने लगता है। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप। फिर कुछ देर बाद वो चुपचाप होकर बैलों को हकाता रहता है और गीत गाने लगता है। तब वो कहता है कि हमें हम जो लिक मतलब रास्ता, हम जो रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता छोड़ना होगा, क्योंकि वो मेन रोड है और मेन रोड चालू रास्ता में गीत गाते हुए नहीं जा सकते। इसलिए वो अपना रास्ता बदल लेता है। हम लोगों को वो कहता है कि हम लोगों को हीरापुर होकर नहीं जाएंगे। तब वो लोग बोलता है हीरापुर होकर नहीं जाएंगे। तब वो लोग कहाँ से जाता है? ननकपुर होते हुए सड़क जो जहाँ पे सन्नाटा रास्ता रहता है, खाली रास्ता रहता है, ननकपुर, ये गांव का एक नाम है। ननकपुर होते हुए वो वहां से हीरामन जो है हीराबाई को लेकर जाता है और रास्ते में उसे गाना भी सुनाता। जब हीराबाई वो सड़क देखती है तो वो काफी सन्नाटा रहता है, सूना सड़क रहता है। ये देखकर हीराबाई थोड़ा सा घबराती है, लेकिन हीरामन उससे कहता है घबराने वाली कोई बात नहीं, ये भी सड़क जो है फारबिसगंज जाएगा, जहाँ उसको जाना होता है। राह कट के लोग बहुत अच्छे, राह घाट के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो लोग बहुत अच्छे। एक गाड़ी को जाते हुए देखा लोग पहुंच जाएंगे और कुछ देर में ही एक घड़ी में, रात भर में वो लोग वहां निकल जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे फारबिसगंज में। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया है कि डर भय कि कोई बात नहीं उठती मन में। और हीराबाई को क्या है, मन पे बहुत ज्यादा विश्वास हो गया था। उसे फारबिसगंज पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी और किसी भी तरह का डर भय जो है उसके मन में नहीं था। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए? वो सोचने लगा कि वो कौन सा गीत गाए हीराबाई के लिए, कौन सी कथा उसे सुनाए। तब उसे एक महुआ घटवारिन की कथा याद आती है और वो उसे सुनाने लगता है। तब उसे महुआ घटवारिन की कहानी याद आती है। वो उसे वो कथा सुनाने लगता है कि किस तरह महुआ घटवारिन
को उसकी सौतेली माँ सताती थी और वो उससे अंत में क्या करती थी, एक सौदागर के हाथों उसे बेच देती थी। लेकिन महुआ घटवारिन जो है वो उस सौदागर के हाथों ना जाकर वो पानी में कूद जाती है अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। परंतु उसी समय जो सौदागर का एक नौकर रहता है वो उसे देखकर उससे घटवारिन से वो प्रेम करने लगता है, वो भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। सबको यही लगता है कि उस वक्त जब महुआ घटवारिन नदी में कूदती है तो उस वक्त तूफान नदी में आया हुआ होता है, तो सबको यही लगता है कि शायद वो उस तूफान में मर गई है या चल बसी। लेकिन वो एक घटवारिन थी, ये सब भूल गया था। घटवारिन जो मछली पकड़ने वाली होती है उसको कहते हैं, इसलिए उसे किसी भी तरह का तूफान से सामना करने की आदत थी, इसलिए वो हर तूफान का सामना करते हुए वहां से वो नदी से पार हो जाती है। और उसके पीछे पीछे जो उसका प्रेमी था सौदागर का नौकर, वो भी उसके पीछे पीछे वो चला जाता है, तो वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसको ऐसा लगता है कि वो उसे पकड़ने, घटवारिन को ऐसा लगता है कि वो इसे पकड़ने आ रहा है, परंतु ऐसा नहीं था। वो उसके साथ अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए जाता है और उसके साथ चाहता है कि वो उसके साथ रहे, क्योंकि वो उससे प्रेम कर बैठता है। ये सारी कथाएं सुनाते सुनाते ही हीरामन जो है हीराबाई को लेकर आता है और आसिन कार्तिक की भोर से उसे बहुत चिढ़ रहती है, क्योंकि उस समय ठंडा बहुत रहता है, कुहासे बहुत पड़ने लगते हैं। ज्यादातर क्या होता है इस समय, क्या होता है, वो उसे इसलिए चिढ़ होती है क्योंकि वो बैलगाड़ी जो चलाता है वो चालक जो रहते हैं अपने रास्ता भटक जाते हैं, ओस के कारण जो है अपने रास्ते भटक जाते हैं सब, इसलिए उसे इस आसिन कार्तिक के महीने के भोर से उसे हीरामन को बहुत चिढ़ होती है। और सारी बातें करते करते ही वो लोग फारबिसगंज पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ननकपुर गांव में वहां पे लोग चाय नाश्ता करते हैं और काफी हंसी मजाक दोनों के बीच में होता है, वार्तालाप होते हैं बहुत सारे। और जैसे ही हीरामन को फारबिसगंज के गांव का रोशनी झिलमिलाता हुआ, मेले का रोशनी झिलमिलाता हुआ नजर आता है, तो शहर से दूर हटकर मेले की रोशनी जब उसे नजर आती है तो वो क्या होता है, थोड़ा सा उसकी आंखें डबडबा जाती रोशनी से, क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि हीराबाई का मंजिल आ गया, वो अब उसे छोड़कर चली जाएगी। उसे ऐसा फील होता है कि हीराबाई जो अब उसे छोड़कर चली जाएगी। वो बहुत बार फारबिसगंज आया है, मेले की लदनी भी ला दी है उसने, लेकिन इस बार जो उसका फीलिंग्स था, उसका जो प्रेम था हीराबाई के लिए, वो उसे अंदर से कहीं कचोट रहा था। ऐसा लग रहा था कि हीराबाई अब उसे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि उसकी मंजिल आ गई और वो एक कंपनी में काम करने वाली औरत थी, तो इसलिए उसके मन में ये शंका थी कि शायद वो अब उसे छोड़कर चली जाएगी और वो फिर से ही अकेले। जब लोग फारबिसगंज पहुंचने वाले होते हैं तब वहां पे रात का खाना खाने के लिए ननकपुर के किनारे पे उन लोग रुकते हैं और हीराबाई जो हीरामन को खाने के लिए पैसे देती है, तो वो लेने से इनकार कर देता है। वहीं पे उसके हीरामन के दो चार साथी जो है लालमोहर, धुनीराम मिल जाते हैं और एक दूसरे से कान में फुसफुसाने लगते हैं, तो वो उन लोगों का भी पैसा, हीराबाई जो है उन लोगों के भी खाने के पैसे देती है कि सब कोई खाना खा ले। फिर दूसरे दिन जब उसका फारबिसगंज आ जाता है, वहां पर फारबिसगंज आने के बाद वहां पर क्या होता है, मेला लगा रहता है और हीराबाई जो है वहां चली जाती, मेले में चली जाती है, नौटंकी कंपनी में चली जाती है, जहाँ पे उसका डांस होने वाला, नृत्य होने वाला रहता है। तो सब वहां पे उसके नृत्य को देखने के लिए बहुत ही बेचैन रहते हैं। हीराबाई तब हीरामन से कहती है कि तुम भी आना नौटंकी देखने के लिए, लेकिन हीरामन कहता है कि मैंने आज तक कभी भी नौटंकी नहीं देखी है। तब वो उसे 4 पास देती है नौटंकी देखने के लिए और कहती है कि तुम जरूर आना। जब हीरामन नौटंकी देखने जाता है और हीराबाई का नौटंकी के लिए वो जाता है देखने के लिए, तब वहाँ के लोग जो है उल्टी सीधी बातें करते हैं हीराबाई के बारे में, जो सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है। तब वहाँ पे वो उन लोगों से भी मारपीट करने लगता है जो हीराबाई के बारे में गलत बातें करते हैं, क्योंकि वो कहीं उसके मन में हीराबाई के लिए प्रेम था, जो उसको ये सब बातें सुनने को नहीं दे रहा था। वो वहां पे मारपीट करता है। तब कंपनी का मैनेजर आके दोनों को निकाल देता है और पूछता है
कि ये किसके लोग हैं, तो सब कहते हैं कि ये हीराबाई के लोग हैं, हीराबाई ने इन्हें पास दिया है टंकी देखने। हीरामन जो है अपना कुछ सामान, जो अपना जो बक्सा है वो हीराबाई के पास ही, अपना कुछ सामान हीराबाई के पास ही रख जाता है, क्योंकि गाड़ी में रखना पॉसिबल नहीं होता है। और हीराबाई जो उसके सामान को बहुत ही अच्छे से अपने बक्से में रखती है। नौटंकी होती है, मेला टूटता है जब, तब क्या होता है, अंत में क्या होता है इस स्टोरी में कि अंत में क्या होता है इस स्टोरी में कि हीराबाई जो है चली जाती है। अंत में जो जिस आदमी के साथ वो आती है उसी के साथ वो वापस चली जाती है। रेलवे स्टेशन पर जाते समय वो अपने चौकीदार, जो मेले में जो चौकीदार रहता है, उसको कह जाती है कि अगर हीरामन आए तो उसे रेलवे स्टेशन में आने को कह देना। जब चौकीदार उससे कहता है कि हीराबाई जा रही हैं और तुम्हें रेलवे स्टेशन पर बुलाया, तो वो दौड़ता भागता जाता है रेलवे स्टेशन पर, हीराबाई से मिलता है। हीराबाई उसे उसका सामान वापस करती है और कहती है कि सौदागर ने बेच दिया, सौदा हो गया है, सौदागर ने उसे बेच दिया है, मतलब वो उसका अब सौदा कोई और कर चुका है, वो अब किसी और के साथ चली जाएगी, वो किसी दूसरे कंपनी में जाकर वो काम करेगी। लेकिन हीरामन के मन में जो है उसके लिए जो प्रेम भावना है वो रह जाती है। वो वहां से उदास होकर चला आता है, क्योंकि हीराबाई चली जाती है और वो काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उसे कहीं ना कहीं अब उसके मन में उसके लिए प्रेम भावना थी, वो उसे प्रेम करने लगा था, वो चाहता था कि वो उसके साथ रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और दोनों, हीराबाई भी कहीं ना कहीं उससे प्रेम करने लगी थी, उसके मन में उसके लिए भी प्रेम की भावना थी, हीराबाई के मन में भी उसके लिए प्रेम की भावना थी। तभी जाते समय उसके भी आंखों में आंसू थे और हीरामन के भी आंखों में आंसू थे। लेकिन वो एक नौटंकी कंपनी में काम करने वाली औरत थी, तो वो अपने करियर को ज्यादा पसंद करती थी और वो वहां से चली जाती है। और हीरामन वापस अकेला अपने बैलों के साथ आंखों में आंसू लिए, मन में एक कचोट लिए अपने घर को वापस आ जाता है। यही पूरा स्टोरी है। स्टोरी को आप लोग पूरा बार बार रीड कीजिएगा। आधा स्टोरी पढ़ चुके हैं और स्टोरी के बारे में मैंने आप लोगों को क्लास में भी समझा दिया था कि स्टोरी क्या है। मैंने फिर से पूरा स्टोरी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, स्टोरी का एंड कैसे होता है, क्लाइमेक्स क्या होता है। पूरा स्टोरी आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही इजी स्टोरी है, पढ़िएगा आप लोग स्टोरी को पढ़ने के बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को दूंगी जो आप लोगों को करना है, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। तीसरी कसम चैप्टर हम लोगों कंप्लीट हो चुका है। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट्स आप लोगों को सेंड करूंगी, आप लोगों को दूंगी, जो आप लोगों को एप्स में आ जाएगा। एप्स के जरिए आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।